कोविड-19 का खतरा एक बार फिर से देश भर में बढ़ने लगा है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल भी इतना ज़्यादा आंकड़ा है कि जो हर एक व्यक्ति को चिंता में डालता है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कितनी स्थिति जो है वो लगातार सीवियर होती जा रही है और उसी को देखते हुए लगातार मापदंड अपनाए जा रहे हैं। बट कई सारी कन्फ्यूजन, कई सारे बेसिक चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों को क्लियर नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बात चल रही है कोविड-19 की। और एक सबसे बड़ी बात जो इसी दौरान हमें पता चली कि एक होम आइसोलेशन नाम की चीज़ होती है, जिसमें कि एक व्यक्ति को अकेले घर पर अकेले अपने आप को आइसोलेट करना है और कोई उसका केयर करने वाला नहीं होगा। उस समय, उस स्थिति में क्या कुछ किया जाए और कोविड-19 से खुद को और अपने पूरे परिवार को किस तरह से बचाया जा सके, इसी चीज़ पर हम आज स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित लाहौरी हैं, सीनियर डॉक्टर और पेन स्पेशलिस्ट। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, जो अभी स्थिति बन रही है, एक तरफ वायरल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी तरफ कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स के साथ कई सारे पॉजिटिव केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इस समय जो एनालिसिस किया जाए तो क्या स्थिति है, किस जगह पर हम पहुंचे हैं कि अभी ये बढ़ सकता है या किस तरह से चल रहा है? देखिए रजत जी, जो आप देख रहे हैं आंकड़े जो है कोविड के वो बढ़ ही रहे हैं और जो इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े हैं वो भी कुछ बढ़े हुए हैं। इस आंकड़े जो बढ़े हुए हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं या बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो आमतौर पे हमें ये अपने बताते हैं कि उनको फीवर है, कोल्ड है, कफ है। हमारी आमतौर पे ये होती है उनके साथ जो हम उनको एडवाइस देते हैं कि किसी भी फीवर को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। आप उस फीवर को सबसे पहले जो है अपना टेस्टिंग करवा लीजिए, क्योंकि एक थंब रूल मान के चलिए कि आपको कोविड है, क्योंकि तभी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहेगी, सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोविड है और आपके अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। अब तो नेशनल गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं आप होम आइसोलेशन की, क्योंकि ये इतना कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत माइल्ड सी चीज़ें हैं, तो हम होम आइसोलेशन पे ही कर सकते हैं फोकस। जी, बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम होम आइसोलेशन पे करें। और पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी उस समय भी कहा गया था कि सीवर केसेस हों या बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तभी आप हॉस्पिटलाइज हों, क्योंकि हॉस्पिटल पर भी लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सर, उस चीज़ पर बात करें, क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं, क्या क्या ऐसी स्पेसिफिक टिप्स हैं जो हमें होम आइसोलेशन के दौरान खासकर ध्यान रखना है, जो खासकर कोविड पॉजिटिव आते हैं? देखिए रजत जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ऐसे तो हमारे पास जो अगर हमने फॉलो करनी हो तो 6M का पैटर्न माना जाता है कि उसमें हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसन, माइंडसेट और हॉस्पिटलाइजेशन, मेंटेन हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें हम करते हैं 6Ms पे फोकस करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं इनको डिवाइड करूँ अलग अलग तरीके से, तो मैं इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट बता सकता हूँ कि पेशेंट को आपको कैसे अपने आप को होम आइसोलेट करना है। उस चीज़ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो पेशेंट है वो अगर उसको कभी फीवर आता है या कभी जैसे खांसी जैसे ऐसे या सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्लू या कोल्ड के फ्लूज के टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो अपने आप को घर में ही एक वेल वेंटिलेटेड रूम में आइसोलेट कर सकता है, जिसका एक पास में ही बाथरूम हो, वॉशरूम जिसको हम कहते हैं, उस वॉशरूम में उसकी एसेस होनी चाहिए। अगर घर में एक या दो बंदे जो हैं उनको इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है पेशेंट, तो पॉजिटिव में अगर वो पॉजिटिव हमें बस आता है कोविड पॉजिटिव है, तो वो टोटली घर में उस कमरे में आइसोलेट कर सकता है, जिस चीज़ की एसेस सिर्फ उसी को हो जी, या और कोई पॉजिटिव हो पेशेंट तो उसकी एसेस उसको हो। नंबर एक तो वो है। दूसरा है कि उसको फ्रीक्वेंटली जो है चीज़ों को टच नहीं करना है, वहाँ पे खुद भी मास्क लगा के रखना है, क्योंकि वो कफ और जो है खांसी या जुकाम वगैरह है उसको, वो सब चीज़ें जो है उनको चीज़ों को करना है। एक ट्रिपल लेयर मास्क अपना सिंपल सा लगा के रख सकता है। काफ़ी सारा फ्लूइड जो अपने आप को हाइड्रेट रखना, फीवर होता है हाइड्रेट रखने के लिए रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें सोप से, 40 मिनट तक जब भी कभी यूज़ करें तो 40 मिनट्स तक वो आप सोप को प्रॉपरली यूज़ कर सकता है। अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। ये नहीं कि मेरा थर्मामीटर है तो मैं आपको दे रहा हूँ थर्मामीटर, आप शेयर करो, आपको किसी को फीवर है। तो अगर ऐसा करना भी पड़े तो उसको प्रॉपरली पहले स्टरलाइज किया जाए तरीके से अल्कोहल से, फिर हम उसको शेयर कर सकते हैं। एक्सेसिव क्लीनिंग होती है, जैसे अपने टॉवल्स वगैरह होती हैं या अपने कपड़े होते हैं, उनको किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी सिचुएशन जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर करते रहे। अपना टेम्परेचर जो है वो अपना प्रॉपरली मॉनिटर करते रहे, हर 4-4 घंटे के बाद अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहे। कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, आपने देखा होगा इस समय भी कोई इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है।
मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब चीज़ों को हम देखें तो एक ये पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बनती है कि पेशेंट की आइसोलेशन गाइडलाइंस क्या है। फिर हमारे पास बनती है कि पेशेंट का जो केयर गिवर है उसके लिए आइसोलेटेड उसके लिए गाइडलाइंस क्या है आइसोलेशन रूम को मेंटेन करने के लिए। देखिए, अगर वो पेशेंट उस कमरे में जा रहा है, बच्चा छोटा है, तो अगर वो उस कमरे में जा रहा है तो N95 मास्क का वो यूज़ कर सकता है अगर वहाँ पे जा रहा है। दूसरी चीज़, उसको भी फ्रीक्वेंटली टच नहीं करना चाहिए हर जगह, जैसे वो जाके वहाँ पे टच कर रहा है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वो अपनी मास्क जो है उसको यूज़ कर सकता है। मास्क को बार बार बाहर से टच करने की ज़रूरत नहीं है और न करना चाहिए बाहर से मास्क का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आप अपने मास्क को एक बार बाहर आते हैं कमरे से, उसको जैसे आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको प्रॉपर वे है डिस्पोज ऑफ करने का। आप उस मास्क को उतार के उसके पीसेस करके काट के एक लिफाफे में डाल के उस लिफाफे को साइड में रख दीजिए 72 घंटे तक। फिर ताकि हम उसको बायोमेडिकली प्रॉपरली जैसे वेस्ट करते हैं हम उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं पेपर बैग में। अपने हाथों को प्रॉपरली साफ कर लीजिए। जब आप खाना दे रहे हैं किसी पेशेंट को, जो पेशेंट के यूटेंसिल्स हैं उनको प्रॉपरली सोप और वाटर से आप वॉश कर सकते हैं, गर्म पानी सोप और वाटर से यूज़ कर सकते हैं। और वो जो चीज़ें हैं, जब आप पेशेंट का जो सामान वॉश कर रहे हैं उनको वैक्यूम के साथ ना मिक्स करें, उन सब चीज़ों की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं क्योंकि आपको खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कोमॉर्बिड है, हाइपरटेंसिव है या उनको और अदर कोई प्रॉब्लम है, जो घर में ऐसा पेशेंट है जिसको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है। इन पेशेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। इन पेशेंट्स का जब हम ख्याल रख रहे हैं तो मतलब आपको इन पेशेंट से थोड़ा सा आइसोलेट होना पड़ेगा, मतलब आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना, जो इम्पोर्टेंट ये है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ है हमारे घरों में, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए था। तो उनको भी हमने, बच्चे हैं छोटे छोटे जो वैक्सीनेटेड अभी नहीं हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे, इनसे भी हमें अपने आप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आप जाके इसको नेट में पढ़ सकते हैं, यूजुअली न्यूज़पेपर्स में भी गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती है आइसोलेशन की गाइडलाइंस। ये जो है ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अब अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, जो दवाइयों की गाइडलाइंस है, तो क्योंकि ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, ये यूजुअली सेटल हो जाता है। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आपके 2-3 दिन में सेटल हो जाता है। पैरास्टामोल बहुत सेफ मेडिसिन है, अनलेस एंटिल आप एलर्जिक नहीं हैं पैरास्टामोल से, पैरास्टामोल का सेवन कर सकते हैं। सिम्टम्स में कफ आती है, खांसी जो है वो है, कोल्ड हो सकता है, बॉडी में मैलेज टाइप का दर्द जैसी है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। दे यूजुअली गेट सेटल विद द पैरास्टामोल, सेटल हो जाती है पैरास्टामोल से। इसके अलावा आप कुछ चाहें तो आप विटामिन सी वगैरह का, जिंक का, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आपके माध्यम से हमने पहले भी 1-2 बार पहले भी हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है जहाँ पे हमें टेली कंसल्टेशंस की बात की हुई है कि टेली कंसल्टेशन का, देखिए आजकल के टाइम में अगर हम इसको यूज़ ना कर पाएँ तो मुझे लगता है कि हमने फिर अपना बहुत ग्रो नहीं किया। तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर की देख रेख में, निगरानी में ही खाना हो तभी खाइए। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ तभी खाइए। गार्गल्स कर सकते हैं आप, फ्रीक्वेंट गार्गल्स कर सकते हैं। अपने आप को हाइजीन अपना मेंटेन कीजिए। एक थंब रूल है, पॉजिटिविटी जो है, इंसान के माइंड के सेटअप की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 कोविड्स में भी देखा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो यूजुअली ये सब चीज़ें जो है ये मटेरियल हो जाती हैं। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में। आप इसके अलावा म्यूज़िक सुन सकते हैं घर में बैठ के। आप ये मान के चलिए कि आपको एक वेकेशनल पीरियड मिल गया 6-7 दिन का, जिसमें आप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, एक अपने बहुत अच्छे इंसान से मिल सकते हैं जो खुद से मिल सकते हैं आप, तो ये मिल सकते हैं आप। रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ में आप योगा, लाइट म्यूजिक, ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन अप। आई थिंक इज वेरी गुड। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की, कुछ स्पेसिफिक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोमॉर्बिड है या फिर कुछ है, उसको रेगुलर कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। बट कई बार हमने देखा है वो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस देख लेता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जो है वो बढ़ जाते हैं। क्या आप उन लोगों को कहेंगे कि मतलब एक तो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और वो सब चीज़ें हैं उससे कितना दूर रहें, और सेल्फ मेडिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है? हमने देखा कई बार वो एट द नेगेटिव साइड भी चले जाते हैं। बिल्कुल रजत जी, देखिए क्या है, ऐसा होता है कि आप किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मेडिसिन से एलर्जिक हूँ। वो अपने डॉक्टर साहिबान को, जो भी है मेडिकल ऑफिसर, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से टेलीफोन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि जो कोल्ड फ्लू वायरल जो डिजीजेस है, इनमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का रोल जो होता है ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है। आप अपने आप को बैक्टीरिया से बचा रहे हैं, वायरस से बचाने के लिए कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। तीसरी बात यह है कि जो व्हाट्सएप पे आपके पोस्ट आ रहे हैं, मैंने बहुत बार देखता हूँ, मेरे को भी बहुत सारे पेशेंट्स पोस्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी पोस्ट को ऑथेंटिक से नहीं लिया कीजिए कि ये पोस्ट जो है ये फलाना फलाना हॉस्पिटल का पोस्ट है, ये इस हॉस्पिटल का पोस्ट है, ये इस डॉक्टर का पोस्ट है। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं दोबारा से डॉक्टर साहब से बात करके। और मुझे ये लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब आप सेल्फ आइसोलेट कर रहे हो, होम आइसोलेट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप इन पोस्ट पे दवाइयाँ ना खाएं। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आयुर्वेदिक वो लिख देते हैं ये 4 चीजें मिक्स कीजिए और दवाई बन जाएगी और ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, ये चाहे आयुर्वेदिक में हो, होम्योपैथिक में हो या हमारी एलोपैथिक में है। देखिए, जो गाइडलाइंस हैं वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। जब आप सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करें। हम कह रहे हैं टेम्परेचर आप मॉनिटर कीजिए, 4-4 घंटे बाद टेम्परेचर मॉनिटर कीजिए। आप सेचुरेशन देखिए, अगर आपकी सेचुरेशन जो है वो 93 से नीचे है, आप हॉस्पिटल जाके अपना देखिए। अगर आपका फीवर जो है वो टूट नहीं रहा है 7 दिन के बाद भी, तब अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली डायरिया हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, तब आप हॉस्पिटल जाइए। ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं, ये दे आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। पर साथ में हम ये भी आपको कह रहे हैं कि वो ये डिजीज़ बहुत माइल्ड है। आप इन सब चीज़ों का जो हमने आपको बताई है, इन सब चीज़ों का आप कर सकते हैं। और आप देखिए 95 to 98% लोग जो है वो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमें डिजीज़ भी है। तो आपने अवॉइड करना है, अदर देन आइसोलेशन, कंजेशंस अवॉइड करनी है, घर में भी कंजेशंस अवॉइड करनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेंटिलेशन प्रॉपर, बिल्कुल, बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो, साफ सफाई का आपने पूरा ख्याल रखना है। फ्रीक्वेंट टचिंग नोज माउथ, ये स्नीजिंग का भी देखिए गाइडलाइंस है। स्नीज कैसे करना, आपने बाजू में स्नीज करना है, इसमें अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं है, कफ करने का भी तरीका है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना आपने। विंटर का टाइम है, बहुत सारी डिजीज ओवरलैप करती हैं, सिंपल फ्लू भी ओवरलैप करता है, बट आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी माइल्ड डिजीज। थैंक यू सो मच सर, हमसे थैंक यू अजय जी, थैंक यू। और इतना ज़रूरी ये टॉपिक, क्योंकि इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की कि हमें 5 मिनट आपके चाहिए, क्योंकि होम आइसोलेशन एक ऐसी एक नई चीज़ है जो कि कई और बीमारियां होती हैं जिसमें आपके साथ पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है जो सपोर्ट कर देती है, बट होम आइसोलेशन में आपको पूरी तरह से अकेले रहना है। उस समय पर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। और अगर इसके बियॉन्ड आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, अपने जो भी आपके नियर बाय हैं। टेली कंसल्टेंसी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, एक बेहतरीन मोड है जो कि हमें कोविड-19 ने एक वरदान भी दिया है कि हम ऑनलाइन किस तरह से चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोविड जल्द से पूरी तरह से हमारे समाज से खत्म हो जाए। और इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।